अनुपयोगी वस्तुओं को घर से बाहर करने का अवसर देती है दीपावली की सफाई। लेकिन यादों का कोई क्या करे? उनको उपयोगी अनुपयोगी के तराजू में कैसे तौला जाए? आइए सुनते हैं आज की कहानी सजीव यादें। कहानीकार हैं बरखा जैन और वाचक गीता। आज नंदिनी खुश थी। पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। बस खुद की अलमारी रह गई जो वो हमेशा आखिर में साफ़ करती थी। पति सुकेश ने बेटी नूपुर को कहा, अब तुम्हारी माँ अलमारी की एक एक चीज़ को हाथ में रखकर सोचती रहेगी। बहुत वक्त लगने वाला है। नूपुर ने कहा, माँ आप इन चीज़ों से बातें करती हो क्या मन ही मन? दोनों के छेड़ने पर नंदी ने कहा, इस बार वक्त नहीं लगेगा। सुकेश और नूपुर दोनों मुस्कुरा दिए। नंदिनी ने मुस्कान का अर्थ समझते हुए उसे नज़रअंदाज किया और अलमारी खोली। बहुत अव्यवस्थित थी, महीनों से टालती जा रही थी। आज सफाई करने के लिए खोली तो घबराहट हो रही है। अलमारी को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में पहले वह चीज़ मिलती है जो बहुत पहले खोई थी। विचारों में मग्न नंदिनी ने सामान निकालना देखना शुरू किया। नीचे के 2 शेल्फ का सामान कभी काम नहीं आता था। हाथ में पुराने कार्ड आए, 25-30 साल और उससे भी पुराने। एक एक करके देखने लगी। विचारों में खो गई नंदिनी। कितना ध्यान रखते थे हम एक दूसरे के बर्थडे का। अभी तो सोशल मीडिया बर्थडे याद दिला देता है। सारे भाई बहन, स्कूल कॉलेज की दोस्ती सब नज़र आने लगे। इन सब से ढेरों यादें जुड़ी हैं। कैसे फेंक दूँ? सारी यादों को सहेज कर रख दिया अलमारी के कोने में। आंखें नम थीं, पर मुस्कान में कमी न थी। चिट्ठियों का पुलंदा भी जैसे रिश्तों में छुपी भावनाएं ही बता रहा हो। यादें याद आईं तो आती चली गई। सगाई से विवाह के मध्य का दौर। मोबाइल तब सब जगह और सबके हाथ पहुँचे नहीं थे। एसटीडी फ़ोन पर भी बातें होती थीं, पर चिट्ठियाँ भी अपनी अहमियत बनाई हुई थीं। कागज़ कलम की जुगलबंदी भावनाएं पहुँचाती थीं। याद तभी लिखी जाती थी तब भावनाएं होती थीं। जो भी हो, कार्ड चिट्ठियाँ मिलने पर लगता भावनाओं का आदान प्रदान हुआ है। कई बार देखा पढ़ा जाता। कैसे फेंक दूँ? पत्रों को साफ कर फिर वहीं रख दिया। स्कूल कॉलेज की ऑटोग्राफ डायरी, जब फेयरवेल पर सबके ऑटोग्राफ लिए थे, हाथ आई तो याद आया कि वो भी क्या दिन थे। विद्यार्थी जीवन, जब पढ़ाई के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पर उस वक्त लगता कब इससे बाहर निकलेंगे। और अब लगता है ज़िंदगी की बहार विद्यार्थी जीवन में ही थी। विचारते विचारते डायरी और दूसरे सामान भी सहेज कर रख लिए। कुछ कपड़े जो कभी काम नहीं आएंगे उनको बाहर किया। कुछ ऐसे भी थे जिनकी कभी दरकार नहीं, सोने थोड़ा पीछे रखा। नंदिनी की अलमारी साफ हो गई और यादें ताज़ा। घड़ी देखी, ओह इतना वक्त हो गया। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसे सुकेश और नूपुर का मुस्कुराना वाजिब लगा।